নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवास्कंद में हैं, 14 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 19 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.14.19 ऑनवर्ड्स। 19 नंबर श्लोक। श्री राजोवाच। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। श्री राजोवाच। स्वागतम ते वराहो हे, स्वागतं ते वरारोहे, आस्यतां करमाम किम्, आस्यतां करवामकिम्, संभ्रमस्व माया ताकम्, संग्रमस्व मया साकं, रतिर्नौ शाश्वती समा। रतिर्नो शाश्वती समा। राजा पूर्वा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपा करके यहाँ बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। हरे कृष्ण। ओके, तो पूर्ववा ऐसे बोल रहे हैं महाराज पूर्ववा। उर्वस्योवाच। उर्वस्योवाच। कस्यास्त्वयि न सज्जेता, कस्यास्त्वयि न सज्जेत, मनोदृष्टिश्च सुन्दरा, मनोदृष्टिश्च सुन्दर, यदङ्गान्तरम् आसाद्य, यदङ्गान्तरमासाद्य, चावते हरिरांसया, चयवते हरिरंसया। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे अति रूपवान पुरुष, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा जिसकी दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल का आश्रय ले तो वह अपने रमन किए बिना नहीं रह सकती। तात्पर्य, जब कोई सुंदर पुरुष तथा सुंदर स्त्री परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो इन तीनों लोकों में भला वे किस प्रकार मैथुन के संबंध से बच सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम 7.9.45 का कथन है, ये न मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 21। एतौर्कनकौ राजन्, एतावुर्नको राजन्, न्यासौ रक्षव मानडा, न्यासो रक्षस्व मानद, संरंसे भवता साकम्, संग्रमस्य भवता साकं, श्लाघ्य श्रीनाम्बर स्मृत, श्लाघ्य श्रीनाम्बर स्मृत। हे राजा पूर्वा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्ग लोक की हूँ और आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी। मुझे आपको पति के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है, यस्य प्रभावतो जगदण्ड, यस्य प्रभावतो जगदण्ड कोटि, यस्य प्रभावतो, ऐसे बोलिए, यस्य प्रभावतो जगदण्ड कोटि कोटि वसेत वसुधादि विभूति भिन्नम। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक और अनेक व्योम मंडल हैं। जिस स्वर्ग लोक के वातावरण से मित्र तथा वरुण द्वारा स्थापित होकर उर्वशी आई थी, वह इस पृथ्वी के वातावरण से भिन्न था। निसंदेह स्वर्ग लोकों के निवासी पृथ्वी के निवासियों से कई गुना श्रेष्ठ हैं। फिर भी उर्वशी ने पूर्वा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया, यद्यपि वह श्रेष्ठतर समाज की थी। यदि स्त्री को उत्तम गुणों वाला कोई पुरुष मिल जाए तो वह उसे पति रूप में स्वीकार कर सकती है।
इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की ऐसी स्त्री से भेंट हो जो निम्न कुल की हो किंतु उसमें उत्तम गुण पाए जाते हो, तो वह ऐसी तेजस्वी स्त्री पत्नी को स्वीकार कर सकता है, जैसा कि चाणक्य पंडित का उपदेश है। इस स्त्री रत्नाम दुष्कुलाद अपि, यदि नर तथा नारी के गुण समान स्तर के हों तो उनका मिलना श्लाघनीय है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? 12 नंबर 22 तो घृतम में वीर भक्षम स्यान, घृतम में वीर भक्षम स्यान, निक्षे त्वन्यात्र मैथुनात् मैथुनात् निक्षेत्वान्यत्र मैथुनात् विवासनम विवाससम तथेति विवाससं तथेति प्रतिपेदे महामना। प्रतिपेदे महामना। उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी में बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। विशाल हृदय पूर्वा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण। सिर्फ घी वाला आइटम खाइए। अहो रूपम अहो भावो, अहो रूपमहो भावो, नरलोक विमोहनम, नरलोक विमोहनम, को न सेवेत मनुजो, को न सेवित मनुजो, देवीं त्वं स्वयं आगतम, देवीं त्वां स्वयमागताम्। पूर्वा ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भाव भंगिमाएं भी अद्भुत हैं। निसंदेह तुम संपूर्ण मानव समाज के लिए आकर्षक हो। अतएव चूंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हो, तो भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने हेतु तैयार नहीं होगा। तात्पर्य उर्वशी के वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोकों में खाने रहने, आचार विचार, आचार व्यवहार तथा बोलने का स्तर इस पृथ्वी लोक के स्तर से भिन्न है। स्वर्ग लोक के निवासी मांस तथा अंडे जैसी घृणित वस्तुएं नहीं खाते। वे केवल घी से बनी वस्तुएं खाते हैं। न ही वे पुरुषों या स्त्रियों को रति कीड़ा के अतिरिक्त अन्य समय नग्न देखने के इच्छुक रहते हैं। नग्न या अर्ध नग्न रहना असभ्यतापूर्ण है, किंतु आजकल इस लोक में अर्ध नग्न रहना फैशन बन चुका है और कभी कभी हिप्पियों जैसे लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं। इस कार्य हेतु तो आजकल अनेक क्लब तथा सोसाइटी बनी हुई है, किंतु स्वर्गलोक में ऐसे आचरण हेतु अनुमति नहीं है। स्वर्गलोक के निवासी शारीरिक रूप से तथा रंग रूप में सुंदर होने के साथ ही अच्छे आचरण वाले और दीर्घजीवी होते हैं और वे उत्तम भोजन करते हैं। स्वर्ग और मर्त्य लोक के निवासियों के ये कुछ अंतर हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 24 नंबर। तया स पुरुष श्रेष्ठो, तया स पुरुष श्रेष्ठो, कामयंत्र रथार्थ, रमण्यत्या यथार्हत, रेमेसुर विहारेषु, रेमेसुर विहारेषु, कामं चैत्र रथादिषु, कामं चैत्र रथादिषु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्र रथ, नंदन कानन जैसे अनेक देवी स्थलों में रति कीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहाँ पर देवतागण भोग विहार करते हैं। हरे कृष्ण।
25 नंबर श्लोक। राममानस्तया देव्या रममानस्तया देव्या पद्म किंजलककंधया पद्मकिंजल्क गंधया तन्मुखा मुदो मुषितो तन्मुखामोदमुषितो मुमुदे आहर्गणं बहून्। मुमुदे अहर गणान बहून। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से जीवंत रहकर पुरूरवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमन किया। हरे कृष्ण। अपश्यन् उर्वशीम् इंद्रो अपश्यन् नूर्वशीमिन्द्रो गंधर्वं समुचाचोदयात् गंधर्वान् समचोदयात् उर्वशीरहितं मायम् उर्वशीरहितं मयाम अस्थानं नतिशोभते। स्थानम नति शोभते। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वे पुनः स्वर्ग लोक में ले आए। हरे कृष्ण। 27 नंबर श्लोक। ते उपेत्य महारत्रे ते उपत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वस्य उर्णौ जानुर् उर्वश्य उर्नो जहूर्न न्यास्तो राजनिजायया। नास्तो राजनी जायया। इस प्रकार गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरूरवा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा राजा को सौंपे गए दोनों मेमने चुरा लिए। तात्पर्य। महारात्रि का अर्थ है अर्धरात्रि। महानिशा द्वे घटिके रात्रे मध्यमयो। इस स्मृति मंत्र में महानिशा को अर्धरात्रि के 12 बजे बतलाया गया है। हरे कृष्ण। महानिशा। निशम्या क्रंदितं देवी निशम्या क्रंदितं देवी उत्तरयोर नियमानयो पुत्रयोर नियमानयो हतांसि अहर कुन्नाथेना हतास्मयहं पुनाथेन नापुंसा वीरमानिना। नपुंसा वीरमानिना। अनुवाद। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्रवत मानती थी। अतएव जब उन्हें गंधर्वगण ले जा रहे थे तब वे चिल्लाने लगे। जब उन्होंने मिमियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना और उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहते हुए मरी जा रही हूँ जो कायर एवं नपुंसक है किंतु अपने आप को महान वीर समझता है। हरे कृष्ण। यद विश्रम्भात् अहं नस्त यद विश्रम्भादहं नष्टा रीतपात्य च दस्युभिः रीतपत्या च दस्युभिः यसेते निशि संत्रस्तो यसेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्। यथा नारी दिवा पुमान्।
चूंकि मैं उस अपने पति पर आश्रित थी, अतएव लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है और अब तो मैं लुट गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे स्त्री की तरह सो रहा है, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना कि पास्ट वाले की बात कर रही है? प्रेजेंट के मैंने सुना रहा है सुखदेव गोस्वामी। अभी जिसको कापुरुष बोल नपुंसक बोल रही है, तो अभी यस यस। अगला श्लोक 29 या 30? मैं 29 बोला था, कोई कुछ बोला नहीं। वाह। इति वाक्साय कैर्विद्धा इति वाक्साय कैर्विद्ध प्रतोत्रेरिव कुञ्जरा प्रतोत्रेरिव कुञ्जरा निशिनिस्त्रिंसम् आदाय निशिनिस्त्रिंसमादाय विवस्त्रो अभ्यद्रावरुषा विवस्त्रो अभ्यद्रवत् रुषा। पुरूरवा उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी प्रकार से अत्यधिक क्रुद्ध हो गया, जिस प्रकार हाथी महावत द्वारा अंकुश गड़ा देने से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने नग्न अवस्था में हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने हेतु बाहर चला गया। हरे कृष्ण। 31 ते विसृज्यो रणौ तत्र व्याध्योत्तन्त स्म विद्युत आदाय मेषावायान्तम् नग्नम् नग्नमेक्षत सा पतिम्। दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे, जिससे पुरूरवा का घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया है, किंतु वह नग्न है, अतएव उसने उसका परित्याग कर दिया। हरे कृष्ण। एलोपि शयने जायम् अपश्यन् विमना इव तच्चित्तो विह्वल शोचन् ब्रह्मोन्मत्तवां महिम् ट्रांसलेशन। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुरूरवा अत्यधिक व्यथित हो गया। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में अत्यंत क्षुब्ध था। इस प्रकार से विलाप करते हुए वह पागल की तरह संपूर्ण पृथ्वी में विचरने लगा। हरे कृष्ण। सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखी पंच प्रहृष्ट वदना प्राह सुक्तं पुरूरवा। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरूरवा ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा।
प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला। हरे कृष्ण। अहो जाय तिष्ठ तिष्ठ अहो जाय तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वाम् आद्याप्यन्निवृत्य मां त्वमध्याप्य निर्वृत्य वाचंसि कृणवावलै वचांसि कृणवावहै। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहरो। मैं जानता हूँ कि मैंने अब तक तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी हो, किंतु फिर भी आओ, कुछ क्षण बैठकर बातें तो करें। हरे कृष्ण। तो अभी श्लोक संख्या 35। सुदेहोऽयं पत्यत्यत्र सुदेहो अयं पतत्यत्र देवी दूरमृतस्त्वया देवी दूरं हृतस्त्वया खादन्त्येनं वृकगृध्या खादन्त्येनं गृध्रास् त्वात्प्रसादस्य नास्पदम् त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्। हे देवी, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतः मेरा यह सुंदर शरीर यहीं धराशायी हो जाएगा, और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूँ, इसीलिए इसे लोमड़ियां या गिद्ध खा जाएंगे। हरे कृष्ण। आज के अंतिम श्लोक 36 नंबर। उर्वस्योवाच मामृता पुरुषोऽसि त्वम् मामृथा पुरुषो असि त्वम् मा स्म त्वाद्युर्वर्वकैमे मासं त्वाधुर्वृका इमे क्वापि सख्यं न च श्रियम् क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकानां हृदयं यथा उर्वशी ने कहा, हे राजन, प्रभु इको हो रहा। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो। गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपनी इंद्रियों के वश में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे थे। तात्पर्य चाणक्य पंडित का उपदेश है, विश्वासो नेव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। किसी स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी भी विश्वास मत करो। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है। फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं। स्त्रियों की तुलना शूद्रों तथा वैश्यों से की जाती है। स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावना के पद को प्राप्त कर लेता है, तो चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, शूद्र हो या अन्य कुछ भी, सभी बराबर होते हैं।
अन्यथा उर्वशी, जो स्वयं स्त्री थी और स्त्री स्वभाव को जानती थी, यह न कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी के समान होता है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो वह ऐसी धूर्त लोमड़ियों का शिकार बन जाता है, किंतु यदि वह इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों का शिकार नहीं हो सकता। चाणक्य पंडित ने यह भी उपदेश दिया है कि यदि किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो तो उसे तुरंत ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके जंगल चले जाना चाहिए। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। चाणक्य श्लोक 57। कृष्ण भावना भावित गृहस्थों को धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में पत्नी आज्ञाकारिणी हो और कृष्ण भावनामृत में पति का सहयोग करती हो तो वह घर धन है, अन्यथा मनुष्य को घर त्याग कर जंगल चले जाना चाहिए। हित्वात्म पातम गृह मंधकूपम वनम हित्वात्म पातम सेकंड ट्यून हित्वात्मपातं गृहमान्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। भागवतम 7.5.5। मनुष्य को जंगल जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस ये तक है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद।